हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल्स में सबसे पहले हम कंसेप्ट करने जा रहे हैं इसका कि इस चैप्टर में क्या क्या है। तो बेटा इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। तो सिमिलर फिगर्स कौन सी होती हैं पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम ट्राइंगल्स पर आएंगे। बेटा सिमिलर फिगर्स मींस लाइक आपने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी की है। तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या था? सेम शेप एंड सेम साइज। साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो। जैसे कि मेरे पास ये ट्राइंगल है ABC और इसी साइज की एक और ट्राइंगल DEF। अगर इसको इसके ऊपर रखेंगे वो उसको ओवरलैप कर देगा। इसका मतलब है कि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। अब आ गया हमारे पास नया कंसेप्ट जो कि है सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी में क्या है? बस देखने में सेम है, साइज कुछ भी हो सकता है। मींस एक क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी का तो सेम रहेगा, सेम शेप। जैसे कि ये स्मॉल सर्कल और ये बिगर सर्कल, दोनों सर्कल हैं, दोनों ही सर्कल की शेप सेम है, मींस वो सर्कल है। इसी तरह आपके पास ये हो गया एक स्मॉल स्क्वायर और एक बिग स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह ये इन दोनों क्राइटेरिया में शेप तो सेम है बट साइज डिफर कर रहा है। जैसे आपके पास स्मॉल कॉपी हो गई और बिग कॉपी हो गई, तो उनका शेप तो सेम है, शेप रहेगा रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, बट उनका साइज डिफर कर रहा है। तो उस केस में हम कहेंगे कि ये जो फिगर्स हैं वो क्या है? सिमिलर हैं। तो अब इसी के साथ सिमिलर फिगर्स में हमारे पास हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स। तो सिमिलर ट्राइंगल्स कब होती हैं, ट्राइंगल्स कब सिमिलर रहती हैं? उसके लिए बच्चे आपके पास सिर्फ दो ही कंडीशंस हैं। फर्स्ट है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मींस अगर जैसे कि ये दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल बड़ी बना देते हैं हम, ठीक है, और एक स्मॉल बना देंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट। एक ट्राइंगल हमारी हो गई ABC और दूसरी ट्राइंगल हो गई हमारी DEF। शेप तो सेम है दोनों की। अब ये सिमिलर है या नहीं, इसके लिए बेटा दो क्राइटेरिया रहेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इनके जो एंगल्स हैं वो इक्वल हों। मान लीजिए ये 30 दिया हुआ है, ये भी 30 है, ये 70 है, ये भी 70 है, तो ये हो जाएगा 80, ये भी हो जाएगा 80। तो अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर रहेंगी। सेकंड कंडीशन है corresponding sides are in same ratio। मींस उन साइड्स का रेशियो सेम रहेगा। कॉन्ग्रुएंसी में क्या था? इक्वलिटी रहती थी कि अगर ये साइड 3 है तो वो भी 3 होनी चाहिए, ये 4 है वो भी 4 होनी चाहिए, ये 5 है तो वो भी 5 होनी चाहिए इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। अब यहाँ पर क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। मींस बेटा अगर हमें एंगल्स नहीं दिए हुए, सपोज ये 3 दिया हुआ है, ये 4 है और ये 5 है और ये हमारे पास हो गया 10, ठीक है। तो ये जो है साइड्स देख लेते हैं। AB का रेशियो DE के साथ 3/6 आ गया, BC का रेशियो EF के साथ 4/8 आ गया। इसी तरह AC का रेशियो DF के साथ 5/10 आ गया। तो सबका ही रेशियो 1/2 आ रहा है। इट मींस ट्राइंगल जो है वो सिमिलर रहेंगी। तो ये था हमारा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे। ज्योमेट्री में ये चैप्टर आपको 5 या 6 मार्क्स के वेटेज से आएगा। इसी के साथ सर्कल चैप्टर भी आएगा। तो ये जो यूनिट है ज्योमेट्री की उसमें 2 ही चैप्टर है। पहले 11 चैप्टर भी होता था, अब वो नहीं है सिलेबस में। तो चैप्टर 6 और चैप्टर 10 दोनों ही आएंगे आपको।
और सिमिलर ट्राइंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर सिमिलर ट्राइंगल के दो ही क्राइटेरिया आपने दिमाग में रखने हैं, वन इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड अनदर वन इज कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। फर्दर इसके और भी क्राइटेरिया हैं, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। अभी तक के लिए सिमिलर ट्राइंगल्स में सिर्फ दो ही क्राइटेरिया, एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स रेशियो में होनी चाहिए। तो ये था सिमिलर ट्राइंगल के बारे में। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।